हेलो एवरीवन, दिस इज साधिका। वेलकम टू आवर चैनल। अभी रिसेंटली मुझसे किसी ने पूछा कि मुझे इंग्लिश आती है, वोकेबलरी अच्छी है, ग्रामर भी आती है, बट नेटिव्स की तरह इंग्लिश बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा। बहुत लोग नेटिव्स की तरह इंग्लिश बोलना चाहते हैं और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि जो भी लैंग्वेज आप बोलना चाहते हैं वो जहाँ की है, जिस जगह की वो लैंग्वेज है, वही तो उसका ओरिजिनल स्टाइल, एक्सेंट, सब कुछ उसका ओरिजिनल वहीं पे है। सो अगर उसी तरीके से आप बोलना चाहते हैं, आई बिलीव दैट इज़ परफेक्शन। ऑल्दो हमारे पास इंडियन एक्सेंट भी है, बट इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 10% हिस्सा ही इंग्लिश भाषा का प्रयोग करता है। इस वजह से इंडियन इंग्लिश या इंडियन एक्सेंट जो है उसको रिकग्निशन मिलना तो मुश्किल है। इसी वजह से इंडियंस और बाकी सब लोग जो हैं सब इंक्लाइंड हो जाते हैं अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट की तरफ। अमेरिकन एक्सेंट जो काफ़ी फेमस एक्सेंट है, और ब्रिटिश एक्सेंट जहाँ की ओरिजिनल लैंग्वेज है इंग्लिश। सो दोनों एक्सेंट्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है लोगों के बीच, एंड लोगों का इंटरेस्ट है इन एक्सेंट्स को सीखने में। अब सवाल ये है कि किसी भी जगह की या किसी भी भाषा के नेटिव जो हैं लोग, या वहाँ के जो लोकल लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं, तो नेटिव्स की तरह लैंग्वेज बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा। एग्जैक्टली नेटिव्स की तरह अगर आपको कोई भी लैंग्वेज बोलनी है, कोई भी लैंग्वेज, जर्मन, डच, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, इंग्लिश, हिंदी, वट एवर लैंग्वेज, तो आपको वहाँ का स्टाइल, एक्सेंट, इंटोनेशन, पिच, vocabulary rules और ग्रामर, बेसिक ग्रामर, बिकॉज ग्रामर इज स्पाइन ऑफ द लैंग्वेज। सो बेसिक ग्रामर जो आपको स्पीकिंग के लिए ज़रूरी है वो ग्रामर आपको सीखनी पड़ेगी। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के साथ यू विल लर्न इट। आई विल कम अप विद ऑल दीज आइडियाज़ एंड ये सारे स्टेप्स जो आपको प्रॉपर इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प करेंगे इन सम अदर वीडियो। आज की वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ ब्रिटिश स्लैंग्स और फ्रेजेस जो नेटिव्स यूज़ करते हैं। हर लैंग्वेज में कोई ना कोई ऐसे फ्रेजेस या फिर स्लैंग्स होते हैं जिनको वहाँ के लोकल लोग यूज़ करते हैं। वो बाकी वर्ल्ड के लिए वो इतने फेमिलियर नहीं होते और लोग उनको यूज़ नहीं करते बिकॉज वो लोकल ग्रुप द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आप वही फ्रेजेस यूज़ करना शुरू कर देंगे, अपनी कन्वर्सेशन का हिस्सा बना लेंगे, तो आपका फ़ायदा क्या होगा, आप नेटिव्स की तरह बोलने के एक स्टेप नज़दीक चले जाएंगे, क्योंकि आपने उनके यूज़ करने वाले जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ करना शुरू कर दिया। सो नेटिव्स की तरह बोलने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप उनके जो लोकल स्लैंग्स हैं, फ्रेजेस हैं, उनको बोलना शुरू करें। सो टुडे आई हैव 11 सच फ्रेजेस जिनको बोल के प्रैक्टिस करके आप अपनी कन्वर्सेशन का हिस्सा बनाएंगे, तो ब्रिटिश नेटिव्स की तरह आपकी इंग्लिश की वोकेबुलरी एटलीस्ट होनी शुरू हो जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। फर्स्ट फ्रेज है फैंसी अ कपा। फैंसी अ कपा। फैंसी अ कपा एक ऐसा फ्रेज है जो शायद आप भी जल्दी बोलना शुरू कर दे, बिकॉज इसमें आपके इंटरेस्ट का भी कुछ हो सकता है। जैसे ब्रिटिशर्स का जो चाय के लिए लगाव है वो दुनिया भर में सबको पता है, उस तरह से इंडियंस का चाय के लिए बहुत ज़्यादा लगाव है। वी नो दैट इज़ वेल। सो फैंसी अ कपा, कपा इज़ अ कप ऑफ टी, चाय का कप। एंड फैंसी, फैंसी का मतलब होता है डिज़ायर करना। जब हम फैंसी को एज अ वर्ब यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है इच्छा रखना या किसी चीज़ की इच्छा करना। सो अगर आप किसी को पूछना चाहते हैं कि आप चाय पीना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू हैव अ कप ऑफ टी, और वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, तो आप उनको पूछ सकते हैं फैंसी अ कपा। लेकिन ये यूज़ किया जाएगा सिर्फ इनफॉर्मली। अगर आप फॉर्मली किसी को पूछना चाहते हैं चाय के लिए, तो आपको बोलना पड़ेगा सर और मैम, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। बट इनफॉर्मली विद फ्रेंड्स यू कैन ऑलवेज से फैंसी अ कपा, फैंसी अ कपा। इन माई लास्ट वीडियो आई गेव यू सम सजेशंस ताकि आप किसी भी लैंग्वेज को बहुत जल्दी सीख सकें। उसमें एक सजेशन था स्पीक आउट लाउड। सो आज से उसको शुरू करते हैं। हर चीज़ जो आप सीखते हैं उसको ज़ोर से बोलना शुरू कीजिए ताकि उतना फेमिलियर हो जाए आप उस चीज़ के साथ। सो लेट अस बिगिन। मैं फ्रेज बोलूँगी एक बार, आप मेरे साथ बोलिए। फैंसी अ कपा। सो फैंसी अ कपा, इट्स अ क्वेश्चन, therefore fancy a cuppa. Let us say it together. Fancy a cuppa, fancy a cuppa. There you go, perfect. All right, all right. अभी हम हिंदी में भी ये यूज़ करते हैं। हिंदी में अगर हम फॉर्मली किससे बात करेंगे तो हम पूछते हैं आप कैसे हैं, तुम कैसे हो। लेकिन फ्रेंड्स वगैरह में, क्लोज ग्रुप में हम पूछते हैं ठीक है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। सेम वे ब्रिटिशर्स फॉर्मली तो बोलते हैं हाउ आर यू, हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू डूइंग, लेकिन इनफॉर्मली क्लोज ग्रुप में ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक हो, दैट्स इट। सो लेट अस से इट टुगेदर, ऑल राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट फ्रेज है आई एम knackered, आई एम knackered। necker एक वर्ब है, necker। necker का मतलब होता है थकना, थक जाना, या टूटा फूटा होना, या फिर डैमेज होना किसी भी तरीके से। सो किसी चीज़ को डैमेज होना, या फिर कोई टूटी फूटी चीज़ होना, या इंसान का बहुत ही ज़्यादा थक जाना, थक के चूर हो जाना, उसको बोला जाता है necker। सो आई एम knackered।
यहाँ पे knackered का past participle form यूज़ की गई है verb की, which is knackered. So I am knackered. अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए दिन भर के काम से, you are exhausted, तो आप बोल सकते हैं I am knackered. मतलब very tired or exhausted. I am knackered. I'll give you an example. He has been riding an old knackered bike for past 3 weeks. वो पिछले 3 हफ्ते से एक टूटी फूटी पुरानी बाइक चला रहा है. He has been riding an old knackered bike for past 3 weeks. So say it with me. I am knackered. I am knackered. मतलब मैं बहुत थका हुआ या थकी हुई हूँ. Very nice. Fourth phrase है cheeky. Cheeky. Cheeky का मतलब होता है when you enjoy something, आपको कोई चीज़ करना पसंद है या कुछ ऐसा जो अनप्लैंड हो लेकिन मज़ेदार हो, उसके लिए हम cheeky यूज़ करते हैं, या ब्रिटिशर्स उसके लिए स्पेशली cheeky यूज़ करते हैं. या फिर आपका कुछ कॉलेज से फ्री हुए, घर जाने के बजाय ऑफिस से फ्री हुए टाइम से, या जल्दी फ्री हो गए, तो घर जाने के बजाय यू प्लान कि फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ा मे बी डिनर बाहर करेंगे. सो दैट इज़ cheeky. इट वॉज अनप्लान बट यू आर गोइंग टू एन्जॉय इट, सो दैट्स cheeky. सो खुशनुमा, मजाकिया या फिर कोई अनप्लान चीज़ जिसको आप एंजॉय करें उसको बोलते हैं cheeky. सो लेट अस से इट टुगेदर. cheeky, दैट्स एन एडजेक्टिव. cheeky. cheeky. Perfect. Next phrase है I am chuffed to bits. I am chuffed to bits. Chuffed एक एडजेक्टिव है जिसको हम यूज़ करते हैं तब जब हमें बताना हो कि मैं बहुत खुश हूँ, या आपकी किसी नोन या किसी क्लोज वन ने कुछ अचीव किया है, आप उनको बताना चाहते हैं कि यू आर प्राउड ऑफ देम. सो आप बोलेंगे आई एम chuffed to bits. टू लेट देम नो कि आपको उन पर गर्व है, आप बोलेंगे आई एम chuffed to bits. लेट अस से इट अगेन. आई एम chuffed to bits. I am chuffed to bits. There you go. Next phrase है bloody. Bloody. Bloody ब्रिटिशर्स जो है वो यूज़ करते हैं very बोलने के लिए. मतलब जब भी किसी चीज़ पर जोर देना हो कि ये बहुत ज़्यादा है या strong है या excessive या बहुत ज़्यादा है कोई चीज़ किसी एक्सटेंट तक, या bearable नहीं है. In any case, अगर वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा है, you can say bloody. मान लीजिए कोई पेनफुल चीज़ है और बहुत ज़्यादा पेनफुल है, इट्स ब्लडी पेनफुल. बहुत ज़्यादा ठंडा है, इट्स ब्लडी कोल्ड. बहुत ज़्यादा डरावना है, बहुत ज़्यादा गर्म है, सब जगह वेरी की जगह ब्लडी यूज़ किया जा सकता है. सो दैट्स अनदर फ्रेज फॉर यू, ब्लडी. लेट अस से इट टुगेदर. ब्लडी. ब्लडी. परफेक्ट. नेक्स्ट फ्रेज इज टू बॉज समथिंग. टू बॉज समथिंग. टू बॉज समथिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्लमजी मेसी वे में रिपेयर करना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जुगाड़ करना. आप क्लमजी या मैसी तरीके से किसी चीज़ को ठीक करते हैं तो आप उसको कहेंगे टू बॉज समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, द डोर वॉज बॉज्ड फ्रॉम ओल्ड प्लैंक्स. दरवाज़ा टूटा फूटा था, उसको पुराने प्लैंक्स यूज़ करके रिपेयर किया गया है. मतलब पुराने प्लैंक्स से साफ लुक नहीं आएगी, इट्स लुक्स क्लमजी. सो दैट इज़ टू बॉज समथिंग. चलिए इसको भी बोल के देखते हैं. टू बॉज समथिंग. टू बॉज समथिंग. देयर यू गो. नेक्स्ट फ्रेज है आई एम पिस्ड. आई एम पिस्ड. पिस्ड जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, या टू पिस जो है दैट इज़ वर्ब जिसका मीनिंग है टू यूरिनेट. एंड ऑस्ट्रेलियंस पिस वर्ड जो है उसको यूज़ करते हैं अल्कोहल के लिए या फिर मेनली बियर के लिए. और ब्रिटिशर्स बोलते हैं आई एम पिस्ड, जिसका मतलब है मैं बहुत ज़्यादा नशे में हूँ. आई एम पिस्ड, दैट मीन्स आई एम ड्रंक. आई एम पिस्ड मीन्स आई एम ड्रंक. सो let us say it again. I am pissed. I am pissed. Perfect. Next phrase जो है that is lovely. Lovely. Lovely का मतलब कुछ चीज़ बहुत सुंदर या बहुत प्यारी, उसको lovely कहा जाता है. ब्रिटिशर्स ये फ्रेज सबके लिए यूज़ करते हैं, बहुत कॉमन यूज़ करते हैं. कोई बिल्डिंग है, कोई कंस्ट्रक्शन है, किसी चीज़ की स्ट्रक्चर है, कोई लड़का है, लड़की है, फ्लावर है, या कोई भी प्रोडक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके लिए वो लवली बोल सकते हैं इफ दे लाइक इट. सो इफ़ यू सी some dress, it's a lovely dress. A boy, lovely boy. Such a lovely boy. It is such a lovely building. So lovely matlab beautiful. Let us say it again. Lovely. Lovely. Next phrase है mate. Mate का मतलब होता है friend. Friend. साथी, companion, friend. Britishers अपने friends को introduce करते हुए ये नहीं बोलते he's my friend. They would rather say he's my mate. But again informally. So अगर वो informally आपको introduce कर रहे हैं किसी के साथ तो बोल सकते हैं he's my mate, she's my mate, hi mate. So mate is friend. So next time अपने friend से मिले आप उनको mate कह के बुला सकते हैं. So hi mate.
Hi there, mate. So, mate is friend. Okay, now speak it up loudly with me. Mate. Mate. That is it. Last phrase है That's rubbish. That's rubbish. That's rubbish. Rubbish का मतलब होता है कचरा. कोई भी वेस्टफुल चीज़ उसको बोलते हैं rubbish. Discard it. It's rubbish. इसको फेंक दो. Throw it away. लेकिन ब्रिटिशर्स दैट्स रबिश बोलते हैं उस चीज़ के लिए जो अनबिलीवेबल चीज़ हो, जिस पे विश्वास ना किया जा सके जल्दी, या फिर जो झूठ हो, तो उसके लिए बोलते हैं दैट्स रबिश. दैट्स रबिश, टेल मी द ट्रूथ. ये झूठ है या विश्वास लायक नहीं है, मुझे सच बताओ. सो दैट्स रबिश. चलिए इसको भी रिवाइज करते हैं. दैट्स रबिश. दैट्स रबिश. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. आज हमने किए 11 फ्रेजेस. बिफोर वी लीव उन 11 फ्रेज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. परफेक्ट. आई होप आपने इसको प्रैक्टिस किया और करेक्ट बोला. अब इसको अपने कन्वर्सेशन का पार्ट बनाइए. जितना आप इसको यूज़ करेंगे, जितना फेमिलियर हो जाएंगे इन फ्रेजेस के साथ, उतना ज़्यादा ही आप नेटिव्स की तरह इंग्लिश बोलने के क्लोज पहुंच जाएंगे. इसके बाद हमें यूज़ करना है एक्सेंट एंड स्टाइल वगैरह देख के सीख सकते हैं. एंड जल्दी मैं भी इस पर एक वीडियो ज़रूर तैयार करूँगी. तब तक अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके काम की ये हो सकती है. और अगर चैनल ने सब्सक्राइब किया तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें. I'll be back soon. Take care.